बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम अबुल अब्बास अहमद इब्न जाफर की दिलचस्प सवाने उम्री पर गौर करेंगे और बयान करेंगे, जिन्हें अल-मुतब्बत भी कहा जाता है। अब्बासी खिलाफत के 15वें खलीफा, इसकी जिंदगी, दौर हुकूमत और इन अहम वाक़यात के बारे में जानने के लिए जिन्होंने इसकी हुक्मरानी को तश्कील दिया, हमारे साथ रहें इस वीडियो के आखिर तक। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस इस्लामी मालूमाती वीडियो से मुस्तफीद हो सके। अबुल अब्बास अहमद बिन जाफर 870 से 892 तक अब्बासी खिलाफत के खलीफा थे। इनका दौर हुकूमत सामरा में अनारकी के खात्मे और अब्बासियों की बहाली के आगाज की निशानदेही करता है, लेकिन वो ज्यादातर सिर्फ नाम के हुक्मरान थे। इक़्तिदार इनके भाई अल-मुक़फ़्फ़क़ के पास था, जो फौज की वफादार पर फैज था। 882 के आखिर में अहमद बिन तौतान के जेर कंट्रोल डोमेन्स में फरार होने की नाकाम कोशिश के बाद अल-मुतमीद के इख्तियार को मजीद महदूद कर दिया गया और इसे इसके भाई ने घर में नजर बंद कर दिया। 891 में जब अल-मुक़फ़्फ़क़ की मौत हुई, वफादारों ने खलीफा को इख्तिदार बहाल करने की कोशिश की, लेकिन अल-मुक़फ़्फ़क़ के बेटे अल-मुतीद ने जल्दी इन पर काबू पा लिया, जिसने अपने वालिद के इख्तियारात संभाल लिए। 892 में जब अल-मुतम्मद की वफात हुई तो अल-मुतईद इसके बाद खलीफा बना। जिंदगी इसकी ये थी कि बेटा और गौफान की मुस्तकबिल की अल-मुतमीद खलीफा अल-मुतवक्किल एक लोनी थी जिसे फतयान कहा जाता था। इनका पूरा नाम अहमद इब्न अबी जाफर था और वो अबुल अब्बास और वालदा की तरफ से इब्न फतयान के नाम से भी जाना जाता था। तुर्क कमांडरों बेयाक बक और बरजूह के जरिए अल-मुतदी को मजूल करने के बाद इसे फौज ने अपने जानशीन मुंतखब किया और अल-मुतमद अल-मारूफ के नाम से खलीफा का ऐलान किया। 16 या 19 जून 870 को 21 जून को अल-मुतदी को फांसी दे दी गई। हुकूमत और अल-मुक़फ़्फ़क़ के साथ तल्लुक़ कैसर अल-अशाक महल अल-मुतीद के तहत बनाया गया था और 877 और 882 में तामीर किया गया था। अल-मुतीद के अलहाक से सामरा में अनारकी का खात्मा हुआ, जिसका आगाज 861 में अल-मुतवक्किल के कत्ल से हुआ था। इस अरसा के दौरान सूबों में खलीफा की हुकूमत खत्म हो गई, जिसके नतीजे में मरकजी हुकूमत इराक के मेट्रोपोलिटन इलाके से बाहर ज्यादातर खिलाफत पर मुअस्सर कंट्रोल खो बैठे। मगरब में मिस्र पुरजोश तुर्क सिपाही अहमद बिन तौताल के कब्जे में चला गया और इसके पास शाम के बारे में डिजाइन भी थे, जबकि खरासान और इस्लामी मशरक की बेशतर हिस्सा यकूब बिन लैस के मातहत सफारियों के कब्जे में चला गया, जिसने अब्बासियों के वफादार गवर्नर मोहम्मद बिन ताहिर की जगह ली। इस तरह जजीरा नुमा अरब का ज्यादा हिस्सा मुकामी ताकतवरों के हाथों में हार गया, जबकि तबरिस्तान में एक बुनियाद परस्त जैदी शिया खानदान ने इक़्तिदार संभाला। इराक में भी ज़च के गुलामों की बगावत शुरू हो गई और जल्दी बगदाद को भी खतरा लाहक हो गया था, जबकि मजीद जनूब में करमतैन एक नया खतरा थे। मजीद बड़ा मदद की हैसियत को अंदर से कमजोर कर दिया गया, जैसा कि पिछले सालों के बगावतों के दौरान हकीकी ताकत इशराफिया के तरक फौजियों अल-मुतमीद के भाई अबू अहमद ताला के पास आ गई थी, जो खिलाफत का मरकजी फौजी कमांडर था। खलीफा हुकूमत और तुर्कों के दरमियान चीफ सालिस के तौर पर काम करता था। जब 869 में खलीफा अल-मुअत्तज़ का इंतकाल हुआ था, बगदाद में इसके खलीफा के ओहदे पर फैज होने के हक में अवामी तारीख भी शुरू हुई। तो दोस्तों, ये यहीं तक था। तो कल इंशाल्लाह इसी जमाने में हमें अबुल अब्बास अहमद इब्न जाफर अल-मुतद का दौर बयान किया जाएगा, दौर हुकूमत बयान किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।